एशिया कप खत्म होते ही पाकिस्तान के होम क्रिकेट सीजन का आगाज होने वाला है और उसके लिए पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया अपना टेस्ट स्क्वाड। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के अंदर दो टेस्ट मैचेस खेलने हैं, एक रावलपिंडी में और दूसरा लाहौर में। तो पाकिस्तान ने उसके लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें ऑफ कोर्स बाबर आजम रिजवान इंटरनेशनल क्रिकेट वापस पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं, जैसा कि नसीम शाह को ड्रॉप किया है, जैसा कि साइम अयूब को ड्रॉप किया। तो पाकिस्तान ने ये लग रहा है स्क्वाड देखते हुए कि एक दफा फिर ये सोचा है कि वो स्पिन पिचेस बनाएंगे और बैटर्स और बॉलर्स कुछ उस तरह से सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूं और फिर इस स्क्वाड पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के कैप्टन जो है वो शान मसूद हैं और उसके साथ सऊद शकील टीम में है। बाबर आजम है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नजीर, साजिद खान, सलमान अली आगा एंड शहीन शाह अफरीदी। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि साइम अयूब को ड्रॉप किया। साइम अयूब पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट प्लेयर थे पिछले एक दो सालों के अंदर। हमें नजर आया कि साइम अयूब ने टेस्ट मैचेस खेले, उनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे मोहम्मद हफीज जब टीम के डायरेक्टर थे तो उन्होंने ये कॉल ली कि साइम अयूब को पहले टीम में सेलेक्ट किया और फिर उनका डेब्यू भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जो कि टफ समझी जाती हैं वहां पे डेब्यू करवाया। और ये कहा गया शान मसूद एंड हफीज की जानब से, तब की मैनेजमेंट की जानब से, कि हम अगर उनका फेलियर भी होता है तो उनको बैक किया जाएगा। एंड लेटर ऑन उनको बैक किया गया, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी। ऑल्दो अभी उनकी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आई टेस्ट क्रिकेट में, बट स्टिल उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पे जो है वो टीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया। अभी वो जो फेलियर आया ना वो एशिया कप के अंदर आया। थोड़ा सा पाकिस्तान अगेन फॉर्मेट मिक्सिंग कर रहा है, मतलब समझ ये नहीं आ रही कि एक बंदा जो टी20 का एशिया कप था उसमें फेल हुआ है, उसको टेस्ट मैचेस से कैसे ड्रॉप किया है। क्योंकि टेस्ट मैचेस तो पाकिस्तान टोटल 4 से 5 टेस्ट मैचेस खेलता है साल के, तो आप 2-3 मैचेस के फेलियर के ऊपर तो किसी को बाहर नहीं करेंगे। एंड लास्ट टाइम जब साइम अयूब पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे तो वो साउथ अफ्रीकन सीरीज खेल रहे थे और वहां पे उनकी इंजरी हो गई और उसके बाद वो टीम से बाहर हो गए। तो अभी पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया उनको टेस्ट फॉर्मेट से बाहर कर दिया है। लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि उनकी जो फॉर्म खराब है वो टी20 के अंदर खराब है, वो टी20 के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मतलब लाइक टेस्ट के अंदर से वो कैसे ड्रॉप हो गया। और पाकिस्तान ने खैर इमामुल हक को स्क्वाड में वापस लिया और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपनर्स में पाकिस्तान स्क्वाड में, और उसके साथ शान मसूद। तो लास्ट टाइम आपको ये भी याद होगा कि जब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो साइम अयूब की इंजरी के बाद बाबर आजम को नंबर 3 पर बैटिंग करना पड़ी थी। और ऑल दो उन्होंने परफॉर्मेंसेज वहां पे दी थी, बट उस वक्त भी ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि बाबर आजम का जो नेचुरल नंबर है वो नंबर 4 है। और ये हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है, बाबर आजम नंबर 3 पे उतना कंफर्टेबली परफॉर्म नहीं करते, उनकी बहुत जबरदस्त एवरेज है नंबर 4 के ऊपर, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो पाकिस्तान ने कभी तो अपने कुछ रिसोर्सेज एडजस्ट करने के लिए एंड कभी कुछ ऐसे मौकों पे जहां पे जैसे साइम अयूब इंजर्ड हो गए तो पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर प्लेयर ही नहीं बचता, तो बाबर आजम को कभी टेस्ट के अंदर नंबर 3 करवा दिया जाता है, वनडे के अंदर ओपन करवा दिया जाता है, तो टी20 के अंदर भी उनका नंबर ऊपर नीचे होते होते और फाइनली वो जो है वो टीम टी20 से तो बाहर ही हो चुके हैं। बट अभी जो है उम्मीद ये की जाती है कि इस स्क्वाड के अंदर से अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक एंड शान मसूद, ये 3 टॉप ऑर्डर होंगे पाकिस्तान के, और नंबर 4 पे होंगे बाबर आजम। लेकिन उसके साथ कामरान गुलाम का नाम हमें टेस्ट स्क्वाड के अंदर नजर आ रहा है, साउथ शकील का। ये मुझे लगता है मोर और लेस पाकिस्तान की लाइनअप सेम बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि शाहीन अफरीदी तो टेस्ट स्क्वाड में है, लेकिन नसीम शाह टी20 के बाद टेस्ट स्क्वाड में भी इग्नोर कर दिए गए हैं। और उनकी परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली खराब थी। कुछ टाइम से उन्होंने कुछ मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस बॉल के साथ नसीम शाह से आई नहीं है। बट टेस्ट स्क्वाड ऐसा है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान जैसे मैंने बोला बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो ऐसे में नसीम शाहीन जैसे बॉलर में से भी अगर कोई नहीं खेल रहा होगा तो ये थोड़ी सी ना समझ आने वाली बात होगी। यहाँ पे मीर हमजा भी नहीं है, तो अगर शहीन शाह अफरीदी के साथ खुरम शहजाद हैं और आमिर जमाल है। बट ये बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे कि नसीम शाह का नाम टेस्ट स्क्वाड के अंदर, चलिए टी20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, पाकिस्तान कुछ डिफरेंट प्लान्स जो है उनके साथ जा रहा था, लेकिन वो कैसे ड्रॉप हो गए टेस्ट टीम से, ये भी एक क्वेश्चनेबल सिलेक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ स्पिनर्स जो है ना वो हमें काफी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फैसल अकरम का हमें नाम तो नजर आ रहा है, बट एक और स्पिनर जिन्होंने रिसेंटली बहुत परफॉर्मेंस दिया, मेहरान मुमताज, उनका नाम इस स्क्वाड के अंदर नहीं नजर आ रहा। ऑल्दो उन्होंने 4 डे मैचेस में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, बाकी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आई हैं मेहरान मुमताज की। लेकिन यहाँ पे आसिफ अफरीदी जो हैं उनका नाम हमें नजर आ रहा है। सो पाकिस्तान एक दफा मुझे लगता है दोबारा से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उसी हिकमत अमली के साथ जाएगा जिसके साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अगेंस्ट गया था
जो कि एक सीरीज इस साल के स्टार्ट में हुई थी और एक सीरीज गुज़िश्ता साल हुई थी। तो इस दफ़ा ये लग रहा है कि पाकिस्तान दोबारा से स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएगा और अपनी इस स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो साउथ अफ्रीका को हराने की 2 टेस्ट मैचेस कोशिश की जाएगी। उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने चूँकि वनडे और टी20 भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने हैं, लेकिन उसके स्क्वाड की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई एंड एक्सपेक्टेड ये है कि जब ये 2 टेस्ट मैचेस चल रहे होंगे तो उसी दौरान जो है वो वनडे और टी20 का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा। आपको कैसा लगा है पाकिस्तान का स्क्वाड और आप क्या समझते हैं इसमें जो चेंजेस हुई हैं, जो कुछ ड्रॉप हुए हैं प्लेयर्स और कुछ वापस आए हैं, आप इससे एग्री करते हैं और आपके ख्याल से स्क्वाड को आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करते हैं? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।